नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अहम खबर के साथ आपको बता दें कि भोपाल में गुना हादसे पर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद भी दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें कि गुना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया है मजदूरों को मुआवजे के लिए, न केवल जो मृतक मजदूर हैं उनके परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए राशि, मुआवजे की राशि का ऐलान किया गया। साथ ही जो घायल मजदूर हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस हादसे पर दुख भी जताया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप उस हादसे की जिसमें 8 मजदूरों ने जान गंवाई। कंटेनर और बस में भिड़ंत हो गई। दुखद चूंकि हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया अभी वर्तमान में। हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। और खबर जबलपुर से, जहां 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर लात घूंसे चले। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में ये लात घूंसे चले हैं। लॉकडाउन तोड़ने पर एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों को जमकर पीटा। जांच में पुलिस जुटी हुई है। 4 खंबा इलाके की ये घटना बताई जा रही है जबलपुर की, जहां लॉकडाउन के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, दरअसल लॉकडाउन तोड़ने पर यह पूरा मामला सामने आया। एक गुट ने लॉकडाउन तोड़ा, उसके बाद एक गुट दूसरा गुट से भिड़ गया और जमकर मारपीट हो गई। जांच में पुलिस जुट गई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लॉकडाउन तोड़ने पर 2 गुट आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है, कंटेनमेंट जोन में भी लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है और स्वाभाविक है कि शायद यही परेशानियां भी बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें परेशान भी करती हैं। आखिर कैसे इन हालातों में भी हम संयम नहीं बरत पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल बेशक ये वक्त जो है वो कहीं ना कहीं खुद को घर में सुरक्षित रखने का है, जबकि आपसी रंजिश मिटाने का नहीं है। लेकिन गोलपुर थाने के जिस 4 खंबे इलाके की ये तस्वीर सामने आई है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये कितने बेखौफ हैं। कंटेनमेंट जोन में शायद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी शक्ति है। लेकिन ये देखिए, ये 20 सड़क में जो 2 गुट है, करीब 50-60 संख्या में दोनों तरफ अगर मिला लें, ये दे दनादन एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। दरअसल इनकी पुरानी रंजिश है। एक तरफ जो है पाचक पति है शफीकना, और दूसरी तरफ सलीम, ये 2 गुट हैं जो कि पुरानी रंजिश इनकी शौचालय को लेकर के एक छोटा सा विवाद हुआ था और लंबा पुराना इनका विवाद रंजिश है। उसके बाद लगातार इनकी रंजिश चली आ रही है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। मारपीट खुलेआम हो रही है। बहरहाल गोलपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों पर जो अपराध है वो दर्ज कर लिया है। प्रशांत, बिल्कुल कंटेनमेंट जोन आप बता रहे हैं, ये यहां पर से स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमित लोग भी मिले होंगे और अगर इस तरह की भिड़ंत हुई है तो ये संक्रमण बढ़ा भी सकता है और ये रिस्क भी है। प्रतीक, बिल्कुल प्रशांत, ये हाई रिस्क जोन है और इसके आसपास का जो रेडियस है 4 से 5 किलोमीटर का, दरअसल इस पूरे इलाके से 70 से 80 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। और आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़े हॉटस्पॉट इलाकों में से ये है। इतना बड़ा कंटेनमेंट जोन है, इसके बावजूद ये सड़क पर निकल रहे हैं। बहरहाल पुलिस कहाँ थी इस बीच? क्या पुलिस की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी? क्या कोई पॉइंट नहीं बने? ये सवाल भी खड़े होते हैं दूसरी ओर। लेकिन जो भी हो, तस्वीरें जो है वो हैरत करने वाली है। जी बिल्कुल, कंटेनमेंट जोन में ये तस्वीर हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। शुक्रिया प्रतीक, आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए। पुलिस एक्शन इस पूरे मसले पर ले रही। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं और आपको बता दें इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से बात कर रहे हैं। ऐसे पलटता हूं तो डायरी लाना चाहिए मेरी, आंखें फाड़ने लगते हो। जो प्रवासी मजदूर हमारे उसके हैं भिंड का भी कल हमने सर्वे किया था।
वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर जो है बाहर ही बना दिए। अच्छा ये है कि अभी तक जितने मजदूर हमारे मध्य प्रदेश में आए हैं, कोई गंभीर किस्म का उसमें पेशेंट अभी नहीं मिला है। जो है थोड़े बहुत, उनको अलग से सेंटर बना के भिंड में भी, धार में भी, हमने सब जगह पे अलग अलग बनाए हैं, रखे हैं। मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अपने प्रांत में जो पैदल मजदूर जा रहे हैं उनके लिए बसें करके उनको यूपी के बॉर्डर तक छोड़ रहा है। और इसलिए मध्य प्रदेश के द्वारा अधिकतम लोग वहां पे पहुंचा दिए गए। कल भी 200 के लगभग बसें थी। हमारे यहाँ पर 60 बसें सागर से मालथोन के लिए भी भेजी गई हैं और वो सारी की सारी बसें आ जाएंगी। 8000 लोग सेंधवा से बड़वानी यूपी बॉर्डर, सेंधवा और बड़वानी से यूपी बॉर्डर पे कल भेजे हैं। 64 बसें सागर से मालथोन के लिए रवाना हुई है। ट्रेनों की जहां तक आपने मजदूरों की बात की, 59 ट्रेनें कल तक आ चुकी हैं। 10 ट्रेन अभी रास्ते में है, आ जाएंगी। अच्छा साइन इसमें यह है कि मजदूरों को अब जहां जहां काम उद्योग चालू हो रहे हैं वहां वो वापिस भी जा रहे हैं। तमिलनाडु में परसों इस तरह का हुआ। कल फरीदाबाद में हमने मजदूर जो बुलाए थे वहां पर, तो 1423 मजदूर आ गए। जब उनको पता चला कि हमारा उद्योग चालू हो गया है और वहां के जो मैनेजर या जो भी संबंधित उद्योग का होगा व्यक्ति, उसने बताया, तो 700 मजदूर वापस चले गए वहां से। बचे हुए 600 मजदूरों को फिर हम बस से लाए, ट्रेन से नहीं ला पाए। ये साइन पूरे देश से मजदूरों के आने का कल से प्रारंभ हुआ है, जो अच्छा साइन है। हरियाणा से कल 3 ट्रेनें आज सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ के लिए आ रही हैं। और कुछ पूछ रहा सर? जो जहांगीराबाद है भोपाल का सबसे बड़ा प्रदेश का हॉटस्पॉट इलाका है, क्या वहां से लोगों को अब किसी एक जगह पे शिफ्ट किया जाएगा ताकि संक्रमण ना फैले? नहीं, उनको घरों में ही रखेंगे। कहाँ एक जगह शिफ्ट किया जाएगा? उनके घर से सुरक्षित स्थान कहाँ है? वहां पर जो भी आवश्यक संसाधन होंगे वो हम उपलब्ध कराएंगे। जो जरूरत होगी सैनिटाइजेशन की, औषधि की, दवाई की, हम वो उपलब्ध कराएंगे। आपने कहा कि प्रवासी मजदूरों से कोरोना मध्य प्रदेश में भी जो आंकड़े हैं उसमें फैल रहा है, तो कुछ ऐसे मजदूर हैं जो जिन पर संक्रमण देखा गया है? प्रवासी मजदूर ऐसे कुछ आई रिपोर्ट? मैंने बताया ना, अभी बता दिया ये वाला मैंने। गंभीर किस्म का अभी कोई नहीं। सर, जो आंधी तूफान भी चला है, बारिश भी हुई है, किसानों की फसलें बाहर पड़ी हुई हैं, किसान अब उनको राहत देने के लिए सरकार की क्या योजना है? क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हुई, आंधी तूफान चला, उसमें काफी नुकसान भी हुआ है। मौसम का इस बार मिजाज समझ ही नहीं आ रहा है। मई के महीने में इतना टेम्परेचर मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। एक जगह मैं बात कर रहा था परिचित के यहाँ, वो तो कह रहा था कि कल ओले गिर गए। ये हुई चौकीदार मेरा सुबह ताप रहा था, मई में कोई तापेगा? ये कुछ सोच से परे की बात थी। प्रकृति अब अलग अलग प्रकार के इसमें कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि चूंकि पॉल्यूशन एकदम खत्म हो गया है, पूरे विश्व का खत्म हुआ है, और ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तान का खत्म हुआ है। तो इस तरह से तेजी से एक साइकिल टूटी है, चैन टूटी है, इसलिए गड़बड़ाया है। कोई कहता है कि नया सिस्टम बन रहा है और इस बार मानसून पहले आ जाएगा, प्री मानसून 10 दिन पहले आ जाएगा। अलग अलग बातें हैं, कयास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान के हितों की पूरी चिंता की जाएगी। जहां जो जरूरत होगी वो संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम केयर्स को लेकर के बड़े सवाल हैं, लेकिन पीएम केयर फंड जो है उसे लेकर सवाल उठे, लेकिन 31 करोड़ 31 नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि मजदूरों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जो दूसरे राज्यों से भी मजदूर आ रहे हैं उनकी व्यवस्था भी की जा रही है और उन्हें उनके राज्य के नजदीक तक पहुंचाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मजदूरों की तो तमाम मदद की ही जा रही है, न केवल बसों के जरिए बल्कि स्पेशल ट्रेनों के जरिए भी मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर। कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। 27 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मरीजों में 2 डॉक्टर भी शामिल हैं।
साथ ही 2 महिला पुलिस कर्मियों को भी कोरोना हो गया है, वो कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। मरीजों में 4 कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट जहांगीराबाद के हैं। तो कुल 27 नए मामले आज भोपाल में कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं और इन 27 नए कोरोना संक्रमितों में 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। साथ ही 2 महिला पुलिसकर्मियों को भी कोरोना संक्रमण हो गया है। इसके अलावा जो 4 कोरोना संक्रमित हैं वो जहांगीराबाद से हैं। तो आज 27 का आंकड़ा और जुड़ गया भोपाल में। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, 27 नए मामले कोरोना संक्रमण के, इनमें 2 डॉक्टर भी, 2 पुलिसकर्मी भी। बिल्कुल, लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और आज 27 जो मामले आए हैं उसमें एम्स के भी एक डॉक्टर और एक जूनियर डॉक्टर भी उसकी चपेट में आ चुके हैं। साथ ही 2 महिला पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाई गई हैं और जहांगीराबाद इलाके से आज कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी जो आंकड़े हैं इसमें और लगातार बढ़ोतरी होने की और आशंका है। बिल्कुल, चिंता इसलिए भी है जितेंद्र की पुलिसकर्मी भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, रोजाना अगर भोपाल की बात करें तो 1000 से ज्यादा सैंपल्स जांच के लिए जा रहे हैं, जिनमें से तकरीबन जो पॉजिटिव होते हैं उनके नाम सामने आ जाते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उनकी लिस्ट नहीं आ पाती। तो कह सकते हैं कि लगातार पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स इन कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ रहे हैं, जिसके चलते आंकड़े और बढ़ते जा रहे हैं। जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। और अब अगली खबर भी भोपाल से। भोपाल के लिए ये राहत भरी खबर है, कोरोना के 30 मरीज ठीक भी हो गए हैं। दूसरी रिपोर्ट इन सभी कोरोना संक्रमित मरीजों की नेगेटिव आई है। इसके बाद चिरायू अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है भोपाल के लिए, जहां एक तरफ 27 नए मरीज आए हैं तो 30 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। इन सभी मरीजों की जो दूसरी रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आई है और इन सभी कोरोना संक्रमितों का इलाज चिरायू अस्पताल में चल रहा था, जहां से आज इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, जब इन पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया गया। कुल 30 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। और बड़ी खबर जबलपुर से, जहां कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं और चारों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है, कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या अब 157 तक पहुंच गई है जबलपुर में। जबलपुर में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का। आज 4 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के और इन 4 नए मरीजों के साथ 157 तक संख्या अब कोरोना संक्रमितों की पहुंच गई है जबलपुर। हालांकि जो ज्यादातर मामले हैं वो कुछ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ये 4 नए कोरोना संक्रमित किन क्षेत्रों से निकले, कहां से सामने आए? जी देखिए, जी बिल्कुल, ये जो 4 नए मामले प्रशांत सामने आए हैं, इनके बाद जो कुल आंकड़ा है वो 157 हो गया है। खास बात यह है कि जो आज पॉजिटिव आए हैं इनमें एक दरअसल मोती नाला जो क्लिनिक है सरकारी, उसमें रेडियोग्राफर का काम ये करते थे, जबकि जो एक अन्य मरीज आए हैं वो काकर सरकारी शिक्षक हैं। तो यहाँ जो है मतलब और संजीदा हो रहा है। बहरहाल सभी कंटेनमेंट जोन में ही रहने वाले बताए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं और इनकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री रही है। बहरहाल चूंकि दायरा जो है वो बहुत बड़ा हो गया है यहाँ पे और लगातार संक्रमित जो मरीज है वो इन्हीं हॉटस्पॉट जो गोलपुर या हनुमानताल वाला इलाका है यहीं से ही सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये जो पूरा इलाका है वो मुसीबत का सबब बना हुआ है। अब बहरहाल सभी को जो है मेडिकल अस्पताल इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक बात यह भी कि स्वस्थ होने वाले मरीजों का भी आंकड़ा रोजाना दिनों दिन बढ़ रहा है। करीब 50% के आसपास जो मरीज हैं वो स्वस्थ होने की कगार पे यहाँ पर आ गए हैं। तो भले ही पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों का भी आंकड़ा जो है जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, स्वस्थ भी। एक बात मैं जरूर कहूंगा शिवराज जी के जो यहाँ पे कही जा रही है कि गांव में अभी जागरूकता नहीं है, गांव का व्यक्ति भी, प्रत्येक व्यक्ति बेहतर समझ रहा है कि उसको कैसे बचना है। वो सोशल डिस्टेंसिंग जानता है, वो हाथ धोना जानता है, मास्क जानता है, ये सारी चीज जानता है। गिरिजा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा जरूर कि अब शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे जो
इलाके वहां पर जो रेड जोन नहीं है। लेकिन एक जरूर बात है सर कि जो मुझे लगता है कि जो सेवा प्रदाता जितने भी लोग हैं, चाहे सलून है, चाहे मैकेनिक है, चाहे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए गाइडलाइन जरूर बननी चाहिए, स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए उसके लिए, और उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। जब भी खोले आप सलून में जो व्यक्ति आ रहा है तो रखे कम से कम कि मैं गया या ब्रजेश जी गए या जो भी गए, इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो तो चेन तोड़ने में सहूलियत होगी आने वाले दिनों में। ऐसी एक स्पष्ट दिशा निर्देश मुझे लगता है कि उनके लिए होने, जो सेवा प्रदाता लोग हैं उनके लिए। तो जिले हैं उनमें बेहतर बात ब्रजेश जी ने कही, मैं खुद भी डिंडोरी का हूं और मैं देखता हूं कि डिंडोरी में जब तक कोई मामला नहीं था, एक मामला था तो भी कलेक्टर सख्ती कर रहे थे और वो मेडल की तरह ले रहे हैं वो ग्रीन जोन वाले जिले के कलेक्टर के हमारे यहाँ नहीं है, मतलब लगातार लॉकडाउन करते रहो। तो जो बुनियादी चीजें हैं उनकी भी दिक्कत आती जा रही थी उन जिलों में, उमरिया, शहडोल तो अभी हुआ संक्रमित उन जिलों में, तो वहां कम से कम जीवन जो एहतियात और शर्तों के साथ है वो शुरू करा दिया जाना चाहिए। एक मसला ये है। और दूसरी जो बात कही थी डॉक्टर्स वाली, वो सही में उसकी समस्या कई जगह से आ रही है कि जो बाकी भी छोटी मोटी मान लीजिए एक्सीडेंट या हल्का कट हो गया या चोट लग गई तो इतनी भी तो है वो डॉक्टर की बड़ी मुश्किल हो रही है। और मैक्सिमम हॉस्पिटल जो बड़े हैं उन्होंने ओपीडी बंद कर रखी थी अब तक, अब शायद खोल दिया हो तो मैं नहीं कह सकता। तो इनकी डॉक्टर्स वाली बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। तो तीन चीजें हैं, एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी जानी चाहिए जो भी सेवा प्रदाता लोग हैं उनके लिए आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे चिंता यह जताई है कि मान लीजिए खोल दिया गया तो क्या पूरी जगह फिर से वैसे तो नहीं आ जाएंगे, फिर तो लॉकडाउन करने की नौबत नहीं आएगी। जब हमारे पास आ रही। हाँ, बाकी मेरे साथियों ने सुझाव दे दिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन का जैसा हम सभी जानते हैं कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है चेन को ब्रेक करना। तो ऐसे में अभी काफी सख्ती हो चुकी है और रेड जोन वाले इलाकों में सख्ती हो रही है अब, लेकिन मेन बात जो आ रही है कि जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, तो सीएम शिवराज सिंह इस वक्त संपादकों से चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग मीडिया संस्थानों के, और न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण द्विवेदी ने अपनी बात रखी। सीएम शिवराज सिंह जी को मशवरा दिया और चूंकि इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया संस्थानों के संपादकों से चर्चा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर सागर से है, जहां कोरोना का एक और मरीज मिला है। कोरोना मरीज की संख्या अब 8 हो गई है और अब तक 8 मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर सागर से है, एक और कोरोना संक्रमित मरीज सागर में मिला है। कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर 8 हो गई है, लेकिन अब तक 5 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर भी है कि 5 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन जो नंबर हैं वो जरूर बढ़ रहे हैं, आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर कांकेर से है। यहां फिर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक निशांत जैन गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर से निशांत जैन की गिरफ्तारी हुई है और अब तक शहरी नेटवर्क से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी पर नक्सलियों की मदद करने का आरोप लगा है। तो कांकेर में एक बार फिर शहरी नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी कुछ लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए नजर आए थे। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक निशांत जैन इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये नक्सलियों की मदद करता आ रहा है और बिलासपुर से निशांत जैन की गिरफ्तारी भी हो गई है। करीब अब तक नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 12 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जीवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जीवानंद, अब नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का जाहिर है कि एक एक कर जब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो जाहिर करता है कि बड़ा शहरी नेटवर्क
खड़ा कर लिया है नक्सलियों ने? जी निश्चित रूप से प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो सफलता पुलिस को मिली है, बड़ी सफलता कहा जा सकता है, क्योंकि जो शहरी नेटवर्क के जो आरोपी है ये बड़े ठेकेदार है और लगभग 600 करोड़ की आसामी है और दिल्ली रहावासी लैंडमार्क इंजीनियर की कंपनी के प्रमुख निशांत जैन को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह के सिक्सर थाना क्षेत्र अंतर्गत में जो वाहन चेकिंग के दरमियान जो 2 ठेकेदार पकड़ा गया था, उसके बाद पुलिस ने एक एसआईटी टीम की गठन किया गया था। उस एसआईटी की टीम के द्वारा जांच पड़ताल में करीबन 11 आरोपी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आज जो आरोपी है नक्सली को मददगार है वो निशांत जैन बिलासपुर से जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पुलिस अधीक्षक ने अहम जानकारी देते हुए ये कहा गया था कि सबसे बड़ा ठेकेदार है, इसके द्वारा बस्तर अंचल में, अंदरूनी अंचल में नक्सली घर में काम लेता था और काम लेने के बाद कंट्रेक्टर में दूसरे को दिया जाता था। लेकिन जब नक्सली को मदद की बात आती थी तो कंट्रेक्टर के द्वारा इनको बताया जाता है, तो इनके द्वारा शहर से करीबन जूता चप्पल जो भी सामग्री है ये जैसे कि लेवी के रूप में पैसे पहुंचाया जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब ये नक्सलियों का शहरी नेटवर्क लगातार ध्वस्त होता हुआ एक एक कर कई गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। अब निशांत जैन नामक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया जीवानंद, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।